श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के खैरागढ़ जिले के गंडई में गोडवाना मैदान आत्मानंद स्कूल के पास मां गंगई की पावन धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 18 जून अर्थात उमा महेश शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जिसका आनंद आप 18 जून से 24 जून आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही 19 जून को ज्येष्ठ माह के अंतिम प्रदोष है और इस विशेष प्रदोष में सिद्ध योग, साध्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग का महासंयोग बन रहा है। और ऐसे में 5 शुभ संयोग के अवसर में आपको गुरुजी के बताए कौन से विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय करना है, उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज 18 जून पहले दिन की गंडई में चल रही श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। अभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कहते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज जो शिव महापुराण की कथा उमा महेश शिव महापुराण की कथा माँ गंगई के इस पवित्र चरणों में गंडई छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। इसे हमने महाभारत के अनुशासन पर्व में से दान धर्म पर्व के 145वें अध्याय से लेकर इस पवित्र कथा का सुंदर वाचन का प्रयास किया है। इसमें उमा और महेश का वर्णन प्राप्त किया गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आप अगर भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, 1 बेलपत्र चढ़ाने जा रहे हो, 1 धतूरा चढ़ा रहे हो या फिर 1 पुष्प चढ़ा रहे हो तो एक बात जीवन में याद रखना, आपने इस जीवन में जो भगवान को अर्पित किया है उसका फल भगवान आपको इसी जन्म में इसी जीवन में प्रदान कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। हमको कोई भी चोरी की चीज़ लेकर भोलेनाथ के मंदिर में नहीं जाना है। किसी के घर से फूल तोड़कर भोलेनाथ के मंदिर में नहीं जाना है। अगर हमारे पास पुष्प नहीं है तो हमें हमारे पास हमारे घर का जो है वो अर्पित करना है। 1 चावल का दाना भी अर्पित करेंगे तो भी पर्याप्त है। 1 लोटा जल अर्पित करेंगे वो भी पर्याप्त है। पर अगर आपके पास ये भी नहीं है तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 3 बार ताली बजा देना। अगर ये भी नहीं कर सकते, ताली नहीं बजा सकते तो बोल देना है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। और कई माताएं कहती हैं भगवान को पुष्प चढ़ाना ज़रूरी है, पर किसी के घर से पुष्प तोड़कर चढ़ा रहे हैं तो उसमें श्रेष्ठता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। देवानंद साहू राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से पत्र लेकर आए। 25 वर्ष विवाह के हो गए पर संतान का सुख नहीं मिला। लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल तक इंतज़ार कर सकते हैं। तब मैंने पहली बार आपकी कथा सुनी और भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाना शुरू किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा की कृपा से 25 वर्ष के बाद संतान सुख की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। ललिता साहू भिलाई से पत्र लेकर आए। कमलेश्वर रायपुर की कथा में बाबा का धन्यवाद करने के लिए आए थे, पर आपने पत्र नहीं पढ़ पाए क्योंकि आपके पास बहुत पत्र आते हैं। सब पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। 11 साल तक इलाज कराया, बच्चेदानी का ऑपरेशन कराया पर संतान नहीं हुई। 21 साल निकल गए और 2020 में पहली बार आपकी कथा सुनी। तब से हमने जल चढ़ाना शुरू किया और बाबा की कृपा से 21 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। खिलेश्वरी जी पत्र लेकर आई। मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। उनके कमर में एकदम दर्द हुआ और हाथ पाँव ने कार्य करना बंद कर दिया। हमें लगा साइटिका होगा, पर डॉक्टर ने कहा इस बीमारी में नसें चौक हो जाती हैं। 3 महीने निकल गए, इलाज करते करते लाभ नहीं हुआ। हमने फिर सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष का जल देना शुरू किया। कोड़िया, तिल्दा, नेवड़ा, भिराई की कथा में गए, वहाँ की मिट्टी उठाकर लेकर आ गए, पति के शरीर में लगा दी और बाबा की कृपा से मेरे पति ने चलना शुरू कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। शोभा ठाकुर भिलाई से पत्र लेकर आई। मेरे पुत्र और बहू के विवाह में 13 साल हो गए, संतान नहीं हुई, सब जगह से हार गए। फिर हमने कहा सफ़ेद आंकड़ी की जड़ को तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर कमर में बांध लो। गुरुजी ना जाने इस व्यासपीठ ने भारत के कितने शहरों में खुशी दी है। बाबा की कृपा से मेरे बेटे बहू को संतान की प्राप्ति हुई है और गुरुजी आप
मिश्रा हो, इसलिए इसके घर का नाम हमने मिश्री रख दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। एक बेलपत्ते के वृक्ष के छांव से पापी से पापी जीव भी मुक्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर हमने एक बेलपत्र का वृक्ष लगाया है और वो बड़ा हो गया और उसकी छांव से ना जाने कितने जीवों का कल्याण हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने आपको सीहोर कावड़ यात्रा की गलत तिथि बता दी थी। हमने 18 अगस्त को कावड़ यात्रा बताया था, पर आपको बता दें ये कावड़ यात्रा 17 अगस्त को सुबह 8 बजे से शुरू होगी और दिन शनिवार का है और प्रदोष की विशेष तिथि रहेगी। तो सीहोर की सिवन नदी के तट से यात्रा शुरू होगी और कुब्रेश्वर धाम से पूर्ण होगी। तो आप सभी से निवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आकर इस कावड़ यात्रा का लाभ लें। और कावड़ यात्रा का एक नियम है, जो भी जिस कामना को लेकर कावड़ यात्रा में जाता है, सीहोर कावड़ यात्रा में जाता है, कुब्रेश्वर धाम जाता है, उसकी मनोकामना देवादेव महादेव निश्चित ही पूर्ण कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अगर आपके घर में बहुत परेशानियां चल रही हों, घर में सुख शांति की कमी हो, तो आपको गुरुजी का बताया ये विशेष उपाय प्रदोष के दिन करना है। अब प्रदोष की तिथि 19 जून को भी है और 20 जून को भी है, तो आप दोनों दिन इस उपाय को कर सकते हैं। मतलब जब भी आपको ठीक लगे, या तो आप उस उपाय को 19 जून को करें या 20 जून को भी कर सकते हैं। आपको बस इस उपाय को करने के लिए थोड़ी सी काली तिल लेना है, साथ में आपको 7 लौंग लेना है और 7 लौंग आप ऐसी लीजिए जिसके फूल पूर्णतः बने हों, खंडित ना हो। आप ध्यान से देखेंगे लौंग का जो फूल होता है वो पूर्णतः बना होना चाहिए। और साथ में आपको एक काली मिर्च लेना है। ध्यान से सुनिए, आपको काली तिल लेना है, 7 लौंग लेना है और एक काली मिर्च लेना है। अपने हाथ की मुट्ठी में रखते हुए शिवालय में जाकर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए आप ये सभी चीज़ें भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। अगर आपको शिवलिंग पर अर्पित ना करने दें तो आप मंदिर की चौखट में भी रख सकते हैं। गुरुजी ने कहा है, ऐसा प्रभाव आपके जीवन में आएगा, आप सुख शांति का अनुभव करेंगे। आप इस उपाय के अंतर्गत अपनी किसी भी प्रकार की कामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। वो कामना भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। छोटा सा उपाय आप या तो 19 जून को कर सकते हैं या 20 जून को कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने शिवालिक गरिमा का एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जिसमें आप रोजाना की तिथि और महादेव से जुड़े स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही विशेष तिथियां पड़ती हैं जिसमें कथा का श्रवण करना होता है, वो कथाएं भी आप तक पहुंचाते हैं। उस चैनल की लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, आप वहां से जाकर चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।